Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज की इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम इस क्लास में पास्ट कंटिन्यूस और टेंस जो है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन यदि हिंदी के सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड्स यदि आपको किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं तो आप उस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम गार्डन में खेल रहा था, वह इंग्लिश पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी। तो ये सब सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट में जो काम चल रहा था उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है, इस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट में कोई काम चल रहा था, वह इंग्लिश पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है। अब अपन चलते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर। बहुत ही सिंपल टेंस है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज़ करते हैं। और मेन वर्ब की यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करना होता है, यानी यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ वहाँ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है टेंस बनाते समय। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनका स्ट्रक्चर जैसे बाकी सेंटेंस बाकी टेंस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है। सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद 2 नंबर पर हमेशा ही उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, तो आप वॉज और वर का यूज़ कर देंगे। 3rd नंबर पर आपकी मेन वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, तो आप यहाँ फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। और इसके बाद आगे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर यदि कोई सेंटेंस में हो तो आप लगा देंगे। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनकर के रेडी है। सब्जेक्ट वॉज वर, फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। इसमें कोई भेद नहीं है। केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंस में एक ही पैटर्न है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। आप इसे परमानेंट अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है, फिर उस टेंस की मेन वर्ब जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है और अदर जोड़ना है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, इसलिए उनमें क्या होता है, उनमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ही मेन वर्ब आ जाती है। क्योंकि उनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है तो इस हेल्पिंग वर्ब को वहाँ पर नहीं लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाती है। वो केवल 2 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। बाकी सभी टेंस जो हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी चाहिए। आपको हर टेंस की मेन वर्ब ध्यान में रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर
लगभग टेंस का एक जैसा ही होता है। अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस बताया कि वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। तो अब अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। यहाँ सेंटेंस हमारा जो है ये अफर्मेटिव है। कैसे पता चला हमें कि ये अफर्मेटिव है? यहाँ पर हमने देखा कि इस सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जब सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है। तो जब नेगेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये सेंटेंस जो है वो आपका अफर्मेटिव है, यानी कि सिंपल साधारण प्रकार का ये वाक्य है। वह खाना बना रही है, इसमें सब्जेक्ट है वह और बना रही थी। तो बना रही थी, तो बना रही थी इसका मतलब कोई महिला है, कोई लड़की है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा शी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो शी सिंगुलर है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे? वॉज। और इसके बाद फर्स्ट के साथ हमें जोड़नी है आईएनजी। यहाँ मैन वर्ब है खाना बनाना, तो बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक। तो कुक से हो जाएगा हमारा कुकिंग। शी वॉज कुकिंग। और क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ खाना कौन है? खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शी वॉज कुकिंग फूड। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। अब अगर इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का यूज़ करना होता है, बाकी तो सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमें सिर्फ इसमें नॉट और लगाना है, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये वॉज और वर। इसके जस्ट बाद में हम यहाँ पर ही क्या जोड़ देंगे? नॉट जोड़ देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट जोड़ देने से वह सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। वह खाना नहीं बना रही थी, इंग्लिश में हो जाएगा शी वाज नॉट कुकिंग फूड। यहाँ वाज के बाद हम नॉट का यूज़ और कर देंगे, तो ये बन गया शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, एक WH वर्ड से बनने वाले। तो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझाई है, बताई है। यदि आपने पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले पिछले वीडियोस को देख लें। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता चलेंगी, क्योंकि अब एक ही बात को जो अपन बता चुके हैं उसको बार बार डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर मेन बातों को ही डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप अगर कंटिन्यूअसली अगर शुरू से आप प्रेजेंट सिंपल से वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे क्या वह खाना बना रही थी? क्या वह खाना बना रही थी? तो जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आता है तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। तो सबसे पहले हमें क्या जोड़नी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें जोड़नी है मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद हम जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि शी, और शी के
अनुसार यहाँ पर आ जाएगा वॉज सब्जेक्ट हो गया शी, और मैन वर्ब की आपको बताई थी फर्स्ट के साथ आईएनजी, तो यहाँ मैन वर्ब है बनाना, इसलिए हो जाएगा कुकिंग, तो वॉज शी कुकिंग, और ये हमारा हो गया फूड, वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी। ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब इस इंटेरोगेटिव के बाद हमें उसको नेगेटिव भी बनाना है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ किया जाता है, वैसे ही किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी सिर्फ आपको नॉट का यूज़ करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में यदि आप नॉट और जोड़ेंगे तो वो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। मेन बात यह है कि वो नॉट आपको जोड़ना कहाँ है, सिंपल सी बात है, जहाँ सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप नॉट और जोड़ देंगे तो वो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। वॉज शी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही थी। तो यहाँ दो बातें आपने सीख ली नेगेटिव बनाने के लिए, कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या जोड़ेंगे, नॉट, और यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम उस इंटेरोगेटिव में जहाँ सब्जेक्ट आया है उस सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब अपन कुछ इस टेंस के और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। हमने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो है वो हमने अफर्मेटिव लिया है, इसके बाद हमने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, और हमने 2 यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिए हैं। वह अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह पढ़ रही थी, शी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो शी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम काम में लेंगे वॉज, सब्जेक्ट शी सिंगुलर है इसलिए वॉज शी वॉज, और वह काम क्या कर रही है, यहाँ वो काम पढ़ने का कर रही है, और पढ़ने को इंग्लिश में अपन रीड कहते हैं, तो यहाँ आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। शी वाज रीडिंग, क्या पढ़ रही है वो पढ़ रही है किताब, तो शी वॉज रीडिंग ए बुक, और कहाँ पढ़ रही है, अपने कमरे में, तो यहाँ में के लिए प्रेपोजिशन इन का यूज़ होगा, और अपने कमरे में पढ़ रही है, तो अपना, अपनी, अपने, इन शब्दों के लिए हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका पजेसिव फॉर्म काम में लेते हैं। तो सब्जेक्ट शी है तो शी का पजेसिव होगा हर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन हर रूम। तो सेंटेंस हमारा बन गया शी वॉज रीडिंग अ बुक इन हर रूम, वह अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रही थी। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ नहीं शब्द का यूज़ हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। सब्जेक्ट हमारा है दे, तो दे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे वर, दे वर। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ वर्ब है जाना इसलिए गो से हो जाएगा गोइंग। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्या तुम, सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नॉर्मल सी बात है, सेंटेंस अब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के बनेगा। दूसरे नंबर पर हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी यू सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करते हैं, तो वर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, तो वर यू। अब इसके बाद मैन वर्ब, यहाँ मैन वर्ब क्या है, शोर मचाना, शोर करना, तो शोर मचाने को, शोर करने को इंग्लिश में कहते हैं मैक ए नॉइज, तो यहाँ फर्स्ट में अपने को आईएनजी जोड़ना है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मैकिंग ए नॉइज। वर यू मैकिंग ए नॉइज, और कक्षा में इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इन द और क्लास।
वर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे। यहाँ ये क्वेश्चन है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के हमने इसको बनाया है। अगला देखते हैं, वह कमरे में क्या कर रही थी। क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि वह कमरे में क्या कर रही थी, लेकिन यहाँ वाक्य के शुरू में क्या नहीं है बल्कि सेंटेंस के बीच में क्या दिया हुआ है। और जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनता है। यहाँ WH वर्ड से बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉट। वॉट के बाद दूसरे नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है वह, सिंगुलर, इसलिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। वॉट वॉज, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट होगा शी, वॉट वॉज शी। और वर्ब यहाँ पर है करना, तो यहाँ पर डू से हो जाएगा डूइंग। और कमरे में तो इन द और रूम। ये सेंटेंस बन गया, वॉट वॉज शी डूइंग इन द रूम। वॉट वॉज शी डूइंग इन द रूम, वह कमरे में क्या कर रही थी। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो, वह कमरे में क्या नहीं कर रही थी, तो वॉट वॉज शी नॉट डूइंग इन द रूम। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है। तो गाइज, आपको टेंस समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।